हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द बस कंप्यूटर शो। आज हम बना रहे 45,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। इस बिल्ड में आप आराम से 1080p रेजोल्यूशन पर गेमिंग कर सकते हो। एंड चिंता मत करो, मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि अभी के हिसाब से आपको इस बिल्ड में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम में हमका अडाटा XPG Gamex D30 8GB 3200 MHz की रैम की तरफ। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिल्ड हम इंटेल प्लेटफॉर्म पे बनाने वाला है, मतलब इंटेल का प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में चूज़ किया है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं वो 2666 MHz की रैम को ही सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी 2666 MHz की रैम ही चूज़ करने वाला था, लेकिन मैंने उसे बहुत जगह ढूंढा, कहीं तो वो मिली भी नहीं, और जहाँ मिल रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस की मिल रही थी। 3200 MHz की रैम से भी ज़्यादा महंगी मिल रही थी, इसलिए मैंने 3200 MHz की रैम ही चूज़ की क्योंकि इसकी प्राइस कम है। और अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म पे 3200 MHz की रैम लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली 2666 MHz पे चलने लगती है, तो आपको कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इस रैम की प्राइस है, ये सिंगल स्टिक की प्राइस है 2800 रुपीज़। और ये अडाटा की तरफ से आती है। इसमें आपको अच्छे खासे हीट सिंक्स भी दिए गए हैं। एक नॉर्मल सिंपल रैम है, ये हमारे बिल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। हम टोटल 16 GB लेने वाले हैं, तो ये सिंगल स्टिक की प्राइस है, तो टोटल 16 GB की प्राइस होगी 5600 रुपीज़। और ये आपको MD कंप्यूटर्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर रहे थे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई हम गए कॉर्सर CV450 वाट्स की पावर सप्लाई की तरफ। इसमें आपको 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये कॉर्सर की CV सीरीज का पावर सप्लाई, और CV सीरीज एक बहुत अच्छी सीरीज है पावर सप्लाई की। और ऑफकोर्स कॉर्सर जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आता है, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। इसमें आपको ब्लैक स्लीव केबल्स मिलते हैं जो आपके बिल्ड के साथ मैच भी हो जाएंगे, और केबल वाइज में कोई दिक्कत नहीं देंगे। एंड इस पावर सप्लाई की जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कम चल रही है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। इसकी करंट प्राइस चल रही है 2775 रुपीज़ की, और ये आपको करंटली इस प्राइस पे प्राइम BGP पे मिल जाएगा। अब आते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज में हम गए एक 500 GB M.2 NVMe SSD की तरफ। ये PCI Gen 3 SSD है, और ये अडाटा XPG Gamex S11 Pro। और आपको जैसे कि पता ही होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस बिल्ड्स भी देखते हो, तो मैं हर एक बिल्ड में सिर्फ इसी SSD को चूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बिल्ड में आपको सबसे ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। इसकी जो रीड स्पीड है वो है 3500 MB/s, और जो राइट स्पीड है वो है 3000 MB/s। और इस वजह के अराउंड ये सबसे ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड आपको प्रोवाइड करती है, और इसी की वजह से मैं इस SSD को हर एक बिल्ड में चूज़ करता हूँ। और इसमें आपको अच्छी खासी हीट सिंक्स भी दी जाती है, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आराम से हमारे बजट में आ जाएगी। एंड इसकी सबसे कम प्राइस ऑनलाइन मार्केट में चल रही है 5700 रुपीज़, और इस प्राइस पे आपको ये MD कंप्यूटर्स पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट में हम गए एंटी स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ। हमने एंटी स्पोर्ट्स का i211 TG चूज़ किया है। इस कैबिनेट को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह है इसमें आपको जो एयर फ्लो मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एयर फ्लो जनरेट होता है 2 ARG फैंस की वजह से, एक फ्रंट और एक रियर में। दोनों फैंस 120 mm के हैं, और दोनों फैंस ARG भी है। वही आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साइड में आपको इसमें टेम्पर्ड ग्लास पैनल मिलता है, और नीचे साइड आपको इसमें एक पेशो शॉट भी दिया गया है, और फ्रंट में आपको थोड़ा मेश भी दिया जाता है, जिसके वजह से इस कैबिनेट को एयर इनटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वही कैबिनेट अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी ऑनलाइन मार्केट में सबसे कम प्राइस चल रही है 3115 रुपीज़, और ये आपको करेंटली IT डिपॉट पे इस प्राइस पे मिल जाएगा। और IT डिपॉट एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई ऐसा फ्रॉड यहाँ पे नहीं होगा। वही ऑफलाइन मार्केट में आपको शायद इससे भी कम प्राइस में देखने के लिए मिल सकता है, तो आप ऑफलाइन भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में यही इसकी सबसे कम प्राइस चल रही है। अब आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड में हम गए MSI H410M Pro VH। ये एक सिंपल सी सादी सी H410M मदरबोर्ड है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन हाँ, इसमें आपकी PCI Gen 3 SSD सपोर्टेड है। एंड जो हम प्रोसेसर चूज़ करने वाले हैं उसको कोई हायर एंड मदरबोर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। जो प्रोसेसर हमने चूज़ किया है उसको ये मदरबोर्ड आराम से हैंडल कर लेगी। तो इस मदरबोर्ड की जो करंट प्राइस है वो है 5440 रुपीज़, और आपको इस प्राइस पे ये वेदांत कंप्यूटर्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पीसी बिल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में हम गए i5 10105F की तरफ।
अब इस प्रोसेसर को मैंने इसे चूज़ किया है क्योंकि जो इसका कॉम्पिटिटर है जो कि इंटेल की तरफ से ही आता है, जो है 10100F, उससे थोड़ा सा एकदम स्लाइटली एकदम ही थोड़ा सा नेग्लिजिबल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ गेम्स में वो दोनों एक जैसा परफॉर्म करते हैं और कुछ गेम्स में थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल जाता है। वही इसमें आपको जो कूलर मिलता है, जो स्टॉक कूलर मिलता है, उसकी जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो 10100F वाले से ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा ज़्यादा और कूलिंग परफॉर्मेंस आपको इसके कूलर में देखने के लिए मिलती है। वही i3 10100 से थोड़ा सा बाद में लॉन्च हुआ था और दोनों की प्राइस एकदम सेम है, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। इसमें आपको थोड़ी सी नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस, स्टॉक कूलर की कूलिंग परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, तो ये एक बेटर चॉइस थी। वही जो Ryzen 3 3100 है उसकी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस है वो लगभग सेम है, लेकिन गेमिंग की बात की जाए तो ये प्रोसेसर उस प्रोसेसर को मतलब Ryzen 3 3100 को गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट करता है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, इसलिए मैं इसे चूज़ किया है। तो बजट में अभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स मिलते हैं, मतलब इसकी जो एडिटिंग परफॉर्मेंस है इसमें आप 1080p लेवल की एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हो। ये प्रोसेसर की बेस फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो इसमें आपको 3.70 GHz की बेस क्लॉक मिलती है और मैक्स टर्बो फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो 4.40 GHz की इसमें आपको मैक्स टर्बो फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको 6 MB कैश मिलती है और 65 Watt TDP का इसका पावर कंजम्पशन है। तो ये प्रोसेसर बजट गेमर्स के लिए और बजट बिल्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। वह इसकी ऑनलाइन मार्केट में सबसे कम प्राइस चल रही है 8450 रुपीज़ और आपको इस प्राइस पे MD कंप्यूटर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। वही ऑफलाइन मार्केट में आपको शायद इससे भी कम में और कहीं देखने के लिए मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट में। ये बात हो गई प्रोसेसर की। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। अब बात ये रहता है ग्राफिक्स कार्ड की। हमारे बिल्ड के हिसाब से 15,000 रुपीज़ का ग्राफिक्स कार्ड सूटेबल रहेगा और 15,000 रुपीज़ के अंदर हमें अभी के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है सेकेंड हैंड GPU। अभी आपको 15,000 रुपीज़ के अंदर सेकेंड हैंड GPU में RX 570 या फिर GTX 1060 3GB या 6GB वर्जन आराम से मिल जाएगा और ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड आपको आराम से 1080p लो टू मीडियम सेटिंग पर मॉडर्न टाइटल्स में गेमिंग करा देंगे, लेकिन इनकी कंडीशन एंड वारंटी पीरियड आपको देख के लेनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन उनके लिए है जिनको सेकंड हैंड GPU पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उनको एक नया GPU ही खरीदना है। तो अभी के लिए 15,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग GPU आपको मिलेगा 1050 Ti। अब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 15,000 रुपीज़ में 1050 Ti को खरीदो, क्योंकि जो उसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। आप इसमें 1080p रेजोल्यूशन पर लोएस्ट सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हो और कुछ मॉडर्न गेम्स में आपको 720p रेजोल्यूशन पर डिग्रेड भी करना पड़ सकता है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है वेटिंग का। अगर आप वेट कर सकते हो GPU प्राइसिंग नॉर्मलाइज होने की या फिर 30 सीरीज़ के बजट कार्ड या फिर AMD के बजट GPU आने की, तो अभी डिस्प्ले लेने के लिए आप अपने बिल्ड में GT 710 लगा लो। GT 710 में आप वैलोरेंट और CSGO जैसे गेम्स प्लेबल FPS पे खेल सकते हो, लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाने वाले हो तो शायद आपको बहुत समय तक वेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ऐसे लीक्स निकल के आ रहे हैं कि आगे चल के GPU की प्राइसिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो शायद आप बहुत समय तक के लिए GT 710 के साथ लटके रह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि अभी के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आराम से आप अपने बिल्ड के लिए एक सेकेंड हैंड RX 570 या फिर 1060 ले लो और 1080p रेजोल्यूशन पे लो टू मीडियम सेटिंग पर गेमिंग करो। ना ही आपको वेट करने की ज़रूरत, ना ही आपको 1050 Ti जैसे लो एंड कार्ड खरीदने की ज़रूरत। तो अगर आप ये बिल्ड बनाने वाले हो तो इस बिल्ड का बिना ग्राफिक्स कार्ड का टोटल होता है 31,230 रुपीज़। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बिल्ड के लिए 15,000 रुपीज़ का GPU सूटेबल रहेगा, तो अगर आप इसमें 15,000 रुपीज़ का GPU खरीद के लगा लेते हो तो इस बिल्ड का टोटल होता है GPU इंक्लूड करके 45,000 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आपको ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपको बेस्ट PC बिल्ड देखना है अंडर 1,80,000 रुपीज़ तो आप राइट में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड देखना है अंडर 4,000 रुपीज़ तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।